हेलो दोस्तों, आज गायत्री क्लासेस एंड गायत्री लाइब्रेरी में 8वां योग दिवस हुआ और कुछ तस्वीरें आप देखें और स्पीच कंपटीशन भी हुआ, स्पीच भी सुने। आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप सभी का पहले दिन से स्वागत है। गायत्री परिवार की ओर से स्वागत है। आप स्वागत कर रहे हैं। आप आए बहुत और सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं अभिनंदन करता हूँ और बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आप सभी योग एक महासागर है। उसका एक गुण भी हमें मिल जाए तो एक ब्लिसफुल लाइफ है। एक गुण सिर्फ, क्योंकि इतना क्षमता तो अभी हम लोगों के अंदर नहीं है कि हम इसमें पूरा गोता लगा सकते, लेकिन एक गुण भी प्राप्त करें तो उस एक गुण के लिए क्यों तैयार है। सबसे पहले हम प्रकार करेंगे परमात्मा का नाम लेंगे, प्रार्थना के साथ सब लोग सुखासन या तो पद्मासन में बैठ सकते हैं, जिसमें भी कंफर्टेबल है आप बैठ जाइए। सुखासन में सिर्फ एक पैर को ऊपर रखना, ठीक है। सुखासन में बैठ जाइए, वज्रासन में किसी भी एक आसन में बैठ जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल लॉन्ग टाइम तक बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आँख बंद करेंगे। पहले मैं जिस मंत्र को उच्चारण करूंगा उसके साथ साथ उसके बाद आप भी एक बार उसको दोहराएंगे। पहले 3 बार ओम करेंगे। ओम जब हम करेंगे, सांस पहले भरेंगे। सांस भरने के बाद, सांस पूरा भरने के बाद अ, उ और मैं हलन तीनों से हम सांस को बाहर निकालेंगे। पहले सांस भरना है और ए उ मैं तीनों को समान टाइम देते हुए हमें सांस को बाहर निकालना। चलिए शुरू करते हैं। परमात्मा के लिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता 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 देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारे कर्म हो सेवा, हमारे धर्म हो सेवा। हमारे कर्म हो सेवा, हमारे धर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, सेवक चर बना देना। सदा ईमान हो सेवा, सेवा चर्च बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पे जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दोनों हाथों को पाम को घर्षण करेंगे और थोड़ा सा जैसे एक उष्णता उत्पन्न होगा, उसके बाद फिर आंखों में उसको लगाते हुए फिर धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। सुनो भाई, सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे जो सब लोग कर सकते हैं। जब भी हम आसन योग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो होता है शुद्धिकरण में, जैसे कि 6 प्रकार की एक एक्सपर्ट गाइडेंस, और इसका 2 फेज हैं, 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट में क्या करना है, देखिए जो भी हम करेंगे एक्टिविटी, जो भी करेंगे, जिस तरह भी हम आसन या प्राणायाम या जो भी करते हैं वो सांस के साथ ही करेंगे। ठीक है, एक सांस भरना है और एक सांस छोड़ना है, पूरक और रेचक, पूरक और रेचक। अभी इस क्रिया में कुंभक नहीं करना है, पूरक और रेचक। जैसे मैं आपको विवाह शक्ति विकासक पार्ट 1 बता रहा हूं, ऐसे रहना है, बिल्कुल सावधान पोजिशन में रहना और सांस भरेंगे। अब एक बार देखिए, पहले आप सांस को भरना है, भर के आपके राइट साइड में सांस छोड़ के हो जाए, फिर सांस को भरना है, फिर लेफ्ट साइड में सांस छोड़ के हो जाना है। जैसे कि
ऐसे भी कर दोगे तो कोई बात नहीं, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे कर देने से फायदा ज़्यादा है क्योंकि इसमें जलंधर बंद लग जाता है। करते हैं स्टार्ट 10 बार। आंख बंद नहीं करना है, आंख खुला रखना है। सांस थोड़ा कम ले लें, थोड़ा ज़्यादा ले लें। इसी से तो सब कुछ टिका हुआ है। इसी का तो सर्वाधिक महत्व है जीवन में, लेकिन आप बहुत कम ले रहे हैं। इसको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा भर के लेना है। हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए हर व्यक्ति आजकल बहुत केयरफुल रहता है। सांस को सदुपयोग हाँ, सदुपयोग का भी अपने अपनी जगह में लेना देना है कि नहीं सर? तो यहाँ भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया ग्रीवाशक्ति विकासक क्रिया पार्ट 1 और पार्ट 2। तो मैंने आपको बताया, समझाया, एक बार मैं आपसे देखना चाहता हूँ। ग्रीवाशक्ति पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। जब मैं बोलूँगा आप स्टार्ट करिए तो आप स्टार्ट कर देना। ग्रीवाशक्ति पार्ट 1 में सांस भरते हुए आपको सर को राइट पे लेंगे, छोड़ेंगे, फिर सेंटर में लेके फिर सांस लेंगे, फिर राइट, फिर लेफ्ट में जाते हुए छोड़ेंगे। ये ग्रीवाशक्ति विकासक हुआ। ग्रीवाशक्ति विकासक क्रिया पार्ट 1 स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे आने और इसके दूसरे में तो अभी हमें थोड़ा सर का जो पोजीशन है ऐसा हो रहा है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। स्ट्रेट लेना है तो ग्रीवाशक्ति करिए स्टार्ट। ग्रीवाशक्ति विकासक 2 सही हो रहा है। ओके, ये बहुत अच्छा क्या सब एक साथ करेंगे। सांस का आवाज भी आना चाहिए, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। भुज शक्ति विकासक क्रिया पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए सब लोग एक साथ। ये हो गया भुज शक्ति विकासक क्रिया पार्ट 1। अब करेंगे पूर्ण भुज वाली शिक्षा, पूर्ण भुज वाली शिक्षा विकासक। इसका पूर्ण भुज शक्ति विकासक भी बोल सकते हैं। पूर्ण भुज शक्ति विकासक में हमें दोनों हाथों को ऐसे फ्रंट पे रखना है, ऐसे रखना है फ्रंट पे, और फ्रंट पे रखने के बाद सांस भरना। पहले देख लीजिए आप, ऐसे रखना है और सांस भरना। अब 10 बार ये करने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर अभी मैंने ऐसे घुमाया था, फिर 10 बार हम ऐसे घुमाएं सेकेंड टाइम, ठीक है ना? तो चलिए ध्यान रखें, पहला 10 बार जब हम करेंगे तो ऐसा आप घुमा रहे हो, तो सेकेंड टाइम जब घुमाओगे इस तरह से, जो भी आप किसी चीज़ को पहले कर सकते हो कोई नहीं, लेकिन सांस भरना है और सांस नहीं छोड़ना है जब तक आप 10 बार ऐसे नहीं कर देते, ठीक है? और ऐसे करके बता दिया मैंने, करते हैं। पहले सांस छोड़िए, फिर सांस ले लीजिए, अब एक बार छोड़ दो क्योंकि फिर निकल जाएगा। अब खोल दें। खोल दो इसको, सांस छोड़ना है, ऐसे ठीक है ना? अब एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। पहले सामने रख लीजिए हाथ, अब सांस भरिए।
फील हुआ कि तो पहले जब आए थे उसके बाद अब तो अच्छे फील हुआ होगा, वार्म अप हो गया। अब करेंगे वक्षस्थल शक्ति विकास। पहले सर तक के लिए हो गया, पूजा हो गई, फिर हम वक्षस्थल के लिए गए। वक्षस्थल शक्ति विकास के लिए भी दो पहला पार्ट में दोनों हाथों को अपने थाई के ऊपर रखें और सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। और फिर सांस छोड़ते हुए ये वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया पार्ट हुआ। श्वास प्रश्वास के साथ करना है, ठीक है। प्राणायाम भी हो रहा है साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 बार करें। स्काई को देखना ऊपर, थोड़ा खिंचाव होना चाहिए वहां पे, सिंपल नहीं, थोड़ा यहाँ खिंचाव होना चाहिए वॉक करने। जैसे नागेश भाई है, आप सब लोगों में से इनका ही सांस थोड़ा ज्यादा है, बाकी लोग कम कर पा रहे हैं। श्वास प्रश्वास लेना है, श्वास के साथ में करना है, आपके बराबर होना से आप ठीक है ना। श्वास थोड़ा लेंगे ज्यादा, यही तो अभ्यास है। चलिए, वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया हो गया। अब हम करेंगे वक्षस्थल शक्ति विकास 2। थोड़ा सा 4 इंच का फासला दे देंगे दोनों पैरों में। दोनों हाथों को सामने रखिए और रिवर्स करते हैं इस तरह से। रिवर्स करते हुए सांस लेते हुए हम पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए फ्रंट की ओर, सांस छोड़ते हुए बैकवर्ड मूवमेंट, सांस लेते हुए बैकवर्ड मूवमेंट होगा। फिर हम नॉर्मल पोजीशन में सांस छोड़ते हुए आएंगे। जैसे एक बार हमने आपको करके दिखा रहा हूँ, कैसे रखिए। ये हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 बार स्टार्ट। तो ये हो गया वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया 2। पहला हो गया ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। अब तक हमने क्या क्या किया, नाम बताइए। ग्रीवा शक्ति विकास, पहला क्या क्या, ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया पार्ट 1। दूसरा भुज बड़ी शक्ति विकास या भुज शक्ति विकास, और उसके बाद उसी का ही दूसरा सीरीज था पूर्ण भुज शक्ति विकास। तीसरा हमने क्या, वक्षस्थल शक्ति, ठीक है ना। अब हम ग्रेजुएशन पास हो गए, उसमें आप इनफॉर्मली चला के बोलो, ईच की जगह आर भी लग गया, चल गया। एस की जगह आई लग गया, चल गया। एस लगना था, एस लग गया, चल गया। ए की जगह एन लगना था, चल गया। उसमें एक्यूरेसी मैटर नहीं करता, उसमें फॉर्मल लैंग्वेज का इतना जरूरत नहीं था। बट अभी आप जिस स्टेज में हैं या आने वाले समय में आप जो भी चीज करना चाह रहे हैं,
ठीक है ना। और सर आगे के लिए आप थोड़ा सा बोलिए, जो भी पहले आना चाहते हैं बोलिए।
पहलू को उसमें शामिल करने के लिए एंशिएंट टाइम से लेकर पीढ़ी को, ठीक है ना। आज की स्पीच में ये बात थोड़ा सा खरी, मैं देखा हूँ वैसे ये हर स्पीच में रहती है। किसी भी चीज़ पर जब आप बोल रहे हैं इतिहास से, ये लेवल कंप्लीटली क्लियर हुई है। किसी भी टॉपिक पर कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, फिर मध्यकाल में क्या रहा, प्राचीन काल में क्या रहा, आधुनिक में क्या रहा, भारत में क्या है, विश्व में क्या है, फिर इसका सेंट्रल एरिया, हर टॉपिक का सेंट्रल एरिया, क्या इसकी लाभ हानियाँ, क्योंकि इसकी तो हानियाँ है ही नहीं, इसके तो लाभ ही लाभ। तो आप कितने क्षेत्रों को जाते हैं, अगर आप पढ़ के आए होते तो शायद योग तो अपने में एक विज्ञान विषय है और भी बढ़िया हो सकते थे। और पूरा विश्व आप देख रहे हैं 2 दिन बात करेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो ये तो टॉपिक बहुत ही सूझा और ये सभी परीक्षाओं के लिए। तो आज आगे से ऐसी उम्मीद करी जाएगी कि हम जो टॉपिक बताएंगे 15-20 दिन पहले आप उसको पहले से श्लोकों से खंगालेंगे, पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे लिखा है। और बोलने के मामले में तो अभी भी मैं एक कोई नंबर 1 पर रखा हूँ बोलने के मामले में। वैसे तो सभी विद्यार्थी, मैंने कहा सब बोल रहे हैं, बढ़िया बोल रहे, निर्विवाद रूप से अच्छा बोले, लेकिन सम्मान स्वरूप इसे पुरस्कार के रूप में समझिए, सम्मान स्वरूप जिससे आप और आगे प्रेरित हों, इसके लिए हम पुरस्कार के रूप में छोटा सा है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र के साथ जोड़ो। कहने का मतलब ये कि आप कम्पिटिटिव वर्ल्ड में और वहाँ एक्यूरेसी कितना मैटर करता है आप समझते हैं। आधा मान के लोग वैसे पढ़े और अच्छे ज्ञानी आधा आगे के बाद एक्यूरेसी मैटर करता है, और ये चीज़ आपको उस एक्यूरेसी से जुड़ेगा, परफेक्शन और एक्यूरेसी से वो चीज़ जुड़ेगा जो सर कह रहे हैं। आप खंगालेंगे, देखेंगे, आप इंफॉर्मेशन में भी एनरिच हो जाएंगे। आपका व्यक्तिगत आपको सूचना भी वहाँ डालना है, व्यक्तिगत अनुभव भी डालना है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए अवेलेबल है आप उसमें भी एनरिच होते जाएंगे। और 2 तरीके से आपका डेवलपमेंट होगा। एक आप जिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में है उधर आपका सीधा इसका स्पिल ओवर इफेक्ट है, और आप व्यक्तिगत रूप से तो डेवलप करते कर ही रहे हैं। आफ्टर जब क्या है, बहुत लोग हमारे पास आते हैं आफ्टर जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये पढ़ाई केवल जब तक सीमित नहीं है, जो लोग जब तक सीमित होकर पढ़ाई करते हैं वो आगे बहुत बेइज्जती का सामना करते हैं। मान लो आपको किसी ऑफिसर पद पर आप बैठ गए, स्टेनोग्राफी में या किसी 4600 की स्कीम में, आपको एक एप्लीकेशन का लिखना नहीं आता इंडिया में, ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो जो आपका सीनियर ऑफिसर है उससे निश्चित रूप से आपसे बहुत आगे है इस मामले में, वो क्या करेगा, आपको क्या सम्मान करेगा, आपको मुंह में पेपर फेंकेगा। मेरे पास 55 साल 56 साल 58 साल के लोग आते हैं और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। केवल सेंटेंस बनाना नहीं आता है लोगों को, इस वजह से कितना बिगड़ने का सामना। इंग्लिश की बात करना चाहिए, इंग्लिश का क्योंकि यूज है, हिंदी का क्योंकि यूज है, क्योंकि ये लैंग्वेज है। जीएस मैथ जो चीजें हैं, जानकारी पीएचडी, ये आपको जब शायद काम नहीं है, लेकिन हिंदी अंग्रेजी इसका तो काम नहीं है, क्योंकि आपको इसके माध्यम से आपको विचार व्यक्त करना है और जो भी आपको लिखना है इसमें। अब एक सब इंस्पेक्टर है, उसको इंग्लिश में अगर एक ड्राफ्ट बनाना नहीं आएगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना समस्या होगी। सब इंस्पेक्टर उसके रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है, वो जो लिख के दे दिया तो फाइनल टच करना न्यायाधीश भी, तो एक वजह से इंग्लिश को आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर जैसे ऐसे और स्पीच दोनों रखते हैं, ये दोनों का यूज है। आप लिखेंगे उस चीज को बोलेंगे, आपका हेजिटेशन दूर होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। कल को आप सीजीएल में टाइप 3 में बैठेंगे, आपको कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं। इतने सारे निबंध, इतने सारे मैटर को आप लिख चुके होंगे, वही लिखना है आपको, बस ग्रामर पर, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। एडजेक्टिव कहाँ लगाना है, नाउन कहाँ लगाना है, कौन से एडजेक्टिव कहाँ लगेगा, कोई ध्यान नहीं दिया। ये सुधारना बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला था, फॉर्मालिटी बहुत जरूरी है। फॉर्मल एजुकेशन का यही पर तो काम है। जब आप किसी प्रतिस्पर्धा में करते हैं तो इसे लिए हमें श्वेता ऑनलाइन आ जाएगी, इन्हें हम स्पीच और राइटिंग दोनों से दोनों के आधार पर